नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको अभी सुबह सुबह नोटिफिकेशन जारी करवा दी थी। यहाँ पे आपको ऑफिशियली बता दिया था कि उत्तराखंड जुडिशरी का जो हमारा 2023 में एग्जाम होने वाला है, हालांकि इसका कैलेंडर ऑलरेडी बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था। तो अब इसके जो है फॉर्म्स भी आ चुके हैं। हमारा 2023 का जो भी ये उत्तराखंड जुडिशरी का जो पेपर होगा, जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि प्री एग्जाम की डेट भी यहां पे पहले ही हमारे को क्लियर कर दी गई थी। 30 अप्रैल 2023 को आपका जो है पेपर हो जाएगा, आपका उत्तराखंड जुडिशरी प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूं। और आपका मेंस का पेपर होगा 23 तारीख से लेके 26 तारीख, यानी कि 23 अगस्त से लेके 26 अगस्त 2023 तक आपका जो है पूरा का पूरा मेंस एग्जाम्स का अपना पैटर्न चल रहा होगा, जिसके अंदर आपको जो है बहुत सारे अपने एग्जाम्स देने होते हैं। आपको जो है प्रेजेंट डे का जीएसजीके का, लैंग्वेज का, सब्सटेंटिव लॉ का, क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, और उसके अंदर अपना कुछ भी एक लैंग्वेज पेपर भी होता है। तो ये सारे के सारे आपको मेंस के एग्जाम्स अपने देने होंगे। बट मुद्दे वाली बात, अभी करंटली मैं बात करूं, उत्तराखंड जुडिशरी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। ये एक हमारा कटिंग यहाँ पे हमारे को देखने को मिली है, जहां पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है कि अगर जो भी बच्चा अपना उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए 16 सीट्स हैं। अब ये 16 सीट्स कितनी है, कितनी जनरल कैटेगरी की हैं, कितनी शेड्यूल कास्ट की है, कितनी शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, इसका जो है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे आज शाम तक या कल तक आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 28 फरवरी 2023 को छपा हुआ है। 16 पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर तौर पे बोल दिया है, जो कि बिल्कुल क्लियर बात है। तो 16 पोस्ट के लिए आपको अपना वैकेंसीज यहाँ पे उत्तराखंड जुडिशरी 2023 के अंदर लाई गई हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि 1 मार्च 2023 से आपके फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। लेकिन मैंने अभी बहुत बार इसको अपना चेक भी करा पोर्टल के ऊपर, जो इन्होंने वेबसाइट बता रखी है psc.uk.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाके मैंने चेक करा कि अभी फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन अभी फॉर्म्स आए नहीं है। लेकिन ऑफिशियली इसकी जो है पूरी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लॉन्च अभी कर दी जाएगी। और ये ऑफिशियल बात है, मैंने आपको क्लियर बोल दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी उत्तराखंड जुडिशरी का अपने कैलेंडर लॉन्च हुआ था। ठीक है, पूरा जुडिशरी का ही नहीं, अदर एग्जाम्स का भी कैलेंडर लॉन्च हुआ था, जिसमें 30 अप्रैल 2023 का यहाँ पे जो है प्रीलिम्स एग्जाम उत्तराखंड जुडिशरी जूनियर डिवीजन के यहाँ पे डेट डिसाइड कर दी गई थी। तो कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली मार्च में तो फॉर्म आना ही आना है, 1 मार्च को तो फॉर्म आना ही आना है। तो शाम तक आ जाएगा या कल सुबह तक आ जाएगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो है 31 मार्च 2023 की लास्ट डेट है। रात के 12 बजे से पहले पहले अगर आप 21 मार्च 2023 तक फॉर्म भर देते हो तो वेल एंड गुड। 1 मार्च से लेके 21 मार्च 2023 तक यहाँ पे डेट डिसाइड करी हुई है। हालांकि इसका जो है अभी प्राइस नहीं बताया क्या रुपए होगा, 1000 रुपए का मेन हर स्टेट जो है अपना जनरल कैटेगरी का फॉर्म डिसाइड करती है। तो शायद यहाँ पे भी 1000 रुपए का हो सकता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो राज्य सरकार थी उन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोविजन लेके आए थे कि यहाँ पे सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया था। कोई किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस आओ एग्जाम दो, क्रैक करो, वगैरह वगैरह। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा चीज की जानकारी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस क्या है। मैं आपको क्लियर तौर पे बोल रहा हूं, 200 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा होता है। आपका होता एक ही पेपर है, 200 नंबर का आपको प्रीलिम्स का पेपर दिया जाएगा, उसके अंदर जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा होता है। पहला पार्ट होता है आपका जनरल नॉलेज, और इसके अंदर ना जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा एरिया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। सबसे ज्यादा एरिया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाता है, और साथ में जनरल नॉलेज का भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 50 नंबर तो आपके जनरल नॉलेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट हो गया। पॉलिटी का पार्ट जैसे हम बोलते हैं, पॉलिटी का सारा पार्ट इसमें उठ के आता है। तो ये याद रखना कि अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है ना, 50 नंबर में 35 से 40 या 45 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। 5, 7, 10 नंबर में इसलिए छोड़ रहा हूं, मान लेते हैं आपको कोई जीएसजी का क्वेश्चन नहीं आता, कोई आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो उससे छोड़ देना, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा अगर आप श्योर नहीं होंगे तो 40 टू 45 मार्क्स तो आपके इजीली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से या आपका पॉलिटी का पार्ट से गेन कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इजी उस बच्चे को लगेंगे जिसके पास थॉरो अपना उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कमांड बना रखी है, क्योंकि आप ऑब्वियसली जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कोई एलएलबी का पेपर देने जा रहे होंगे, तो कमांड अच्छी होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा पार्ट आता है आपका 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का भी आपको बहुत अच्छा पार्ट आता है, मतलब आप पेपर खुद प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, उत्तराखंड जुडिशरी का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पेपर देने जाते नहीं है, तो इसका मेरे को ड्रॉबैक आज तक समझ में आया नहीं है। हालांकि यहाँ पे इसका ये मेथड हो सकता है कि सीट कम आती है। देखो 16 सीटें, ये तो ऑब्वियसली हर साल ये जब भी एग्जाम निकलता है उत्तराखंड जुडिशरी का, तो सीट्स यहाँ पे कम होती है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से हो सकता होगा, बट नॉट एन इश्यू। तो टीपी आपका आएगा
आपका जो है हिंदू लॉ आएगा पूरा का पूरा, फैमिली लॉ आएगा पूरा का पूरा, एविडेंस आएगा पूरा का पूरा, सीआरपीसी आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, एंड आईपीसी आएगा आपका पूरा का पूरा, एंड आपका सीपीसी आएगा पूरा का पूरा। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं, टीपीए, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीपीसी, 7 सब्जेक्ट हो गए ना, ठीक है। तो ये 7 या 8 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 8वां हम कॉन्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं। तो अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है ना, ऑटोमेटिकली आप जो अपना प्रीलिम्स उत्तराखंड जुडिशियल का एग्जाम निकाल सकते हो। याद रखना, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, याद रखना। तो इसके लिए आपको अपना कट ऑफ जितनी भी जाए, आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल जो है ट्रूली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर श्योर हो कि हाँ भाई मेरे को कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। कट ऑफ जितनी मर्जी जाए तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस आपको अपने दिल से पढ़ाई करनी है कि हाँ यार मेरे को एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब इस बात की टेंशन मत लेना फॉर्म कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अरे भैया आज शाम तक या कल तक फॉर्म आ जाएंगे 110%, ठीक है, क्योंकि यार 30 अप्रैल को तो एग्जाम करने कराना है, तो इसलिए इनको 21 मार्च तक लास्ट डेट तक अपने फॉर्म पूरे फिल आउट करने ही करने हैं, याद रखना। तो यहाँ पे फॉर्म में देरी नहीं होगी, आपको बस अपना पढ़ाई पे ध्यान रखना है। और जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे बस एक बार में फॉर्म भरो और अपना, अगर आपको एग्जाम देना है तभी, तो अगर एग्जाम नहीं देना तो फॉर्म भरने की आपको नीड नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम देना है तो फॉर्म भरिएगा, उसके बाद अपना जो है जब नोटिफिकेशन आ जाएगी अपना फॉर्म भरने के बाद अपनी डायरेक्ट अपनी रिवीजन पे लग जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छी जानकारी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करेगा लोगों तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।